प्रश्न संख्या 8। आप लोगों ने प्रश्न किया कि पति पत्नी के बीच में मानसिक वैचारिक मतभेद रहते हैं, इसकी वजह से पारिवारिक कलह होता है और पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी है। आपका प्रश्न अति उत्तम है। 70% लोगों के बीच में ये समस्या बनी रहती है। मैं कर्मकांड ज्योतिषाचार्य सज्जन भारद्वाज यूट्यूब चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण के माध्यम से इस विषय में आपको बताऊंगा कि इसके मूलभूत कारण क्या होते हैं और प्रेम वृद्धि के उपाय क्या हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उनको कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, जिससे उस विषय में हम आपको उचित और सही मार्ग बता सकें। पति और पत्नी के बीच में कलह होने के 3 कारण हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारणों में हम पूर्व जन्म के संस्कार, ज्योतिष के द्वारा भिन्न भिन्न दोष, जैसे जिनके मांगलिक दोष होता है उन पति पत्नियों के विचारों में मतभेद रहता है, या बहुत से अनेक योग हैं कुंडली में जिनके कारण पति और पत्नी की वैचारिक मतभेद बने होते हैं। एक तमोगुणी और सतोगुणी होने के कारण भी मतभेद होते हैं। गणों के अनुसार देखें तो राक्षस गण हैं, मानव गण हैं, तो राक्षस और मानव गणों के बीच में मतभेद होगा। देवगण है, राक्षस गण है, तो मतभेद होगा। अर्थात आध्यात्मिक दोष ऐसे दोष हैं जो या तो पूर्व जन्मों से बने हुए हैं या व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार बने हुए हैं या फिर ज्योतिष के योगों के कारण बने हुए हैं। इनके कारण पति और पत्नी में मतभेद रहता है और वैचारिक उनकी मतभेद भिन्नता बनी रहती है, जिसके कारण उनके आपस में मन नहीं मिलते हैं और मानसिक परेशानियां उनको उठानी पड़ती हैं। दूसरा कारण है भौतिक। इसको हम संसार से जुड़े हुए कारण मानते हैं। धन की कमी है, किसी प्रकार की उनकी व्यापारिक परिस्थितियां हैं, मनुष्य के कुछ ऐसे कर्म हैं या पत्नी के कुछ ऐसे कर्म हैं, एक दूसरे के कर्मों को देख करके उनके मन में भिन्नता आती है। उनके सिद्धांत, उनके नियम, उनके विचार, उनके काम करने का तरीका, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, हाव भाव, स्थिति परिस्थिति को देख करके भी पति पत्नी के बीच में मानसिक तनाव हो सकता है। ये द्वितीय कारण है। तृतीय कारण है दैहिक। इस दैहिक कारणों में होता क्या है कि पति पत्नी के शारीरिक स्थितियां होती हैं। पति का जिद्दी होना या पत्नी का जिद्दी होना। जो पत्नी को अच्छा नहीं लगे वैसा कार्य पति करे, या पति को जो अच्छा नहीं लगे वैसा कार्य पत्नी करे। पत्नी के मन में पति के प्रति भाव समाप्त हो जाए या पति के मन में पत्नी के प्रति भाव समाप्त हो जाए। एक दूसरे का सम्मान नहीं करें। यदि पति कोई प्रकार की आवश्यकता पत्नी की पूरी नहीं कर पाता है, उसकी स्थिति परिस्थिति होती है, तो भी वो पत्नी उससे रुष्ट हो जाती है और कलह रूपी घर में स्थिति पैदा करने लगती है। पति परमेश्वर होता है और पत्नी लक्ष्मी होती है। प्रथम तो
इन तीनों कारणों को देख करके हम मानव हैं और मानव इस प्रकृति में 84 लाख हजार योनियों में सबसे श्रेष्ठ जीव है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि जब परमात्मा ने आपको सबसे श्रेष्ठ बनाया है और पति को परमेश्वर कहते हैं, तो पत्नियों को ये समझना चाहिए कि जो हमारे संरक्षक हैं, यदि आपकी क्षमता अधिक है, आप यदि सक्षम हैं, आप यदि धन कमाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पति को आप कमजोर समझेंगे। पति परमेश्वर माना गया है और आप लक्ष्मी स्वरूपा हैं। कहने से ही नहीं, ये गुण भी आप में होने चाहिए। आप पति को परमेश्वर के समान ही सम्मान दें। पति कामी है, पति क्रोधी है, पति लोभी है, पति लालची है, पति अहंकारी है, पति व्यसनी है, पति दुराचारी है, पति दुर्व्यवहारी है। पति में लाखों अवगुण व्याप्त हैं, लेकिन लाखों गुण एक तरफ और एक सद्गुण एक तरफ की परमात्मा ने आपका पति उसको बनाया है। जो परमात्मा ने आपको दिया है, परमात्मा की इच्छा से जो संभव हुआ है, उस सब को परमात्मा का आदेश समझ करके हम हमारे मन में धीरजता धारण करें और पति का सम्मान करें। पति के प्रति हमारा विश्वास यदि टूट गया है तो पुनः विश्वास बनाएं, प्रेम बनाए रखें। पति जो करता है वो पति भोगेगा, आज नहीं तो कल उसको दंड मिलेगा। यदि परमात्मा ने आपको ऐसा पति दिया है और आप फिर भी उनका सम्मान कर रही हैं, तो परमात्मा आपकी पक्ष होकर के उस पति को अवश्य ही दंड देगा। और ये कार्य आपको परमात्मा पे ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप इसमें मानसिक तनाव पैदा करके, पारिवारिक कलह पैदा करके, या विश्वास को खो करके, या प्रेम को खत्म करके आप परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, पति का नहीं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो परमात्मा आप दोनों को दंड देगा। इसीलिए मैं माताओं से, बहनों से और जो भी स्त्री जाति है उससे प्रार्थना करता हूँ कि वो पति में अपना भाव रखे, पति को परमेश्वर समझे, पति को परमेश्वर का ही दूत समझे और प्रेम कायम रखे और अपनी मानसिकता को, अपनी व्यवहारिकता को, अपने मन के भावों को अधिक प्रकट न करते हुए और पति में पूर्ण रूप से निष्ठा युक्त होकर के पति में प्रेम रूपी जो सार है उसको ग्रहित करें। पति के प्रति प्रेम रखें, पति के प्रति अपना हाव भाव ऐसा रखें कि पति खुद लज्जित हो जाए कि ये मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं इस प्रकार का इससे व्यवहार करता हूँ। आपका प्रेम ही पति को और परमेश्वर को दोनों को पराजित कर सकता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं प्रेम से रीझता हूँ, जहाँ प्रेम का वास होता है वहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। तो आप यदि प्रेम करेंगी, भगवान की कृपा होगी और पति अपने आप ही सुधर जाएगा। इसलिए मैं माताओं से पुनः आग्रह करूँगा कि वो अपने पतियों में परमेश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति भाव रखें और उनके अवगुणों को न देख करके परमात्मा ने जो उनको पति स्वरूप भेजा है उसका सम्मान करें। और पुरुषों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी गलत आदतों का निस्तारण करें, छोड़ दें गलत आदतें। आपकी संतान क्या समझती होगी, आपकी पत्नी क्या समझती होगी, आपके पड़ोसी क्या समझते होंगे। यदि आप में किसी प्रकार के अवगुण हैं, आप दुर्व्यसनी हैं, आप कामी हैं, आप क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, अपनी जिद्दी को प्रबल रखते हैं, तो इन अवगुणों को आपको छोड़ना चाहिए और छोड़ करके जिस प्रकार से प्रेम पैदा हो वैसा कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी तो क्या होती है कि एक दूसरे के प्रति जब भाव कम हो जाता है, विश्वास कम हो जाता है, प्रेम कम हो जाता है, तो हम भ्रम में फंस जाते हैं और शंका रूपी बाण हमारे हृदय में वास कर जाता है। पति पत्नी पे शंका करेगा, पत्नी पति पे शंका करेगी, एक दूसरे पे शंका करते रहेंगे और जब तक ये शंका दूर नहीं होगी तब तक प्रेम पैदा नहीं होगा। तो हमें किसी पे शंका नहीं करनी है,
भले ही पति हो भले ही पत्नी हो, हमें शंका करनी ही नहीं है। यदि हम शंका करेंगे तो उससे हमारा प्रेम, हमारा विश्वास, हमारा व्यवहार, हमारा परिवार, हमारा संसार उजड़ जाएगा। यदि हमने नेत्रों से सत्यता देख भी ली है तो गलती, मनुष्य गलती का पुतला होता है, मानव गलतियों का ही पुतला है। गलती सबसे होती है। गलती को भूल करके गलती सुधार करें, गलती का प्रण धार कर लें कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे मेरे परिवार में किसी प्रकार का कलह हो, मेरे परिवार में किसी प्रकार का मेरे प्रति विश्वास टूटे, मेरे प्रति आस्था कम हो, मेरा व्यवहार कम हो, मेरे प्रति भाव कम हो। ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम मानव हैं, हमें प्रेम ही प्रधान रखना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं का दमन करना चाहिए। इच्छाओं से किसी का भला नहीं हुआ है। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहत कबीर जन की इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। ऐसी इच्छाएं जो परिवार में कलह करे, ऐसी इच्छाएं जो आपके प्रेम में विघ्न करे, ऐसी इच्छाएं जो आपके व्यवहार को खत्म करें, ऐसी इच्छाएं जो आपके संस्कार को खत्म करें, ऐसी इच्छाएं जो आपके धर्म को खत्म करें, ऐसी इच्छाएं जो आपके प्रति लोगों के मन में द्वेष पैदा करें, ऐसी इच्छाओं का मनुष्य को दमन करना चाहिए। और एक दूसरे की कमी को देखकर उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि इसकी कमियां कैसे दूर होंगी, हम इसकी कमी दूर करने में क्या सहयोग कर सकते हैं, और हम प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं। संसार में यदि किसी को जीता जा सकता है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी जीता जा सकता है, तो वो केवल प्रेम से संभव है, वो केवल विश्वास से संभव है, वो केवल आपकी आस्था से संभव है, वो केवल आपके विश्वास रूपी व्यवहार से संभव है। तो हमें चाहिए कि प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे, प्रति के प्रति भाव बना रहे, और एक दूसरे के प्रति हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए जो पत्नी की इच्छाएं हैं उसकी पूरी करने के लिए पति को प्रयास करना चाहिए। पति की जो इच्छाएं हैं उसके प्रति पत्नी को पूरा करना चाहिए। और जो भी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं, परिवार में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, उनमें हम दोनों मिलकर के सबल बल के साथ उस समस्या का समाधान निकालें, उस पर विजय प्राप्त करें। और मिलकर के, यदि आप मिलकर के काम करेंगे तो आपको संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और यदि कलह रहेगा तो जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ विपद निधाना। जहाँ प्रेम है वहाँ बहुत सी सुविधाएं, सुख उत्पन्न होते हैं। जहाँ कलह है वहाँ बहुत सी विपदाएं पैदा होती हैं, तुलसीदास जी ने कहा है। तो हम सब आपसे आग्रह करते हैं, पुनः आपको बताते हैं। नंबर 1, पति पत्नी में कलह होने के कारण हमने आपको बताए। अब हम पति पत्नी में प्रेम होने के उपाय बताते हैं। नंबर 1, आप शिव पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा यदि आप करेंगे तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। नंबर 2, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, उससे भी पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और जो आपकी कुंडली में दोष हैं वो समस्त दोष दूर होते हैं। नंबर 3, पितृदेवों की, कुल देवता की आराधना विशेष करें। पितरों की कृपा से सद्बुद्धि, सद्गति, सन्मार्ग, सत्कर्म, संस्कार और प्रेम व्यवहार कुशलता आती है। कुल देवता की पूजा करने से कुल में वृद्धि होती है, कुल में सुख समृद्धि होती है, कुल का व्यवहार सुधरता है, कुल का परिवार सुधरता है, और आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, और समस्याओं से निजाकत पाने के लिए हमें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। तो नंबर 3 में आपको पितृ देवता, कुल देवता की आराधना करनी है। नंबर 4, पति की छोटी छोटी गलतियों को या पत्नी की छोटी छोटी गलतियों को दिल से नहीं लगाना है। नंबर 5, आपस में जो प्रेम बढ़े, और पत्नी आपसे क्या आशा रखती है। हो सकता है आपकी परिस्थितियां ऐसी न हो कि आप पत्नी की आशाओं को पूरित कर सकें, लेकिन आप आशाओं को तो पूरित न कर सके, परंतु मानसिक रूप से तो ऐसा स्थिति पैदा न करें कि उनको ये लगे कि पति के मन में मेरे प्रति भाव कम है। आपको समर्पण रहना चाहिए।
अपने मन को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने व्यवहार को सुधारो। यदि इनको सुधारोगे तो आपका परिवार सुधरेगा, आपकी संतान सुधरेगी, आपके संस्कार सुधरेंगे, आपकी पत्नी के भाव प्रेम को देख करके पड़ोसी लोग सीखेंगे। तो आप ऐसी स्थिति पैदा न करें जिससे पत्नी के मन में किसी प्रकार के विकार युक्त भाव आए। और पत्नियों से मैं निवेदन करता हूँ वो इस प्रकार से कोई एक्टिविटी क्रियाकलाप न करें जिससे पति के मन में किसी प्रकार के दुष्भावों का उत्पन्न हो। चतुर्थ बात ये रही कि इतना करने के बाद भी यदि परिवार में कलह रहता है, परिवार में मानसिकता नहीं सुधरती है, तो अच्छे ज्योतिषी से आप जाकर के परामर्श करें कि हमारे परिवार में पति पत्नी में ये ऐसा क्यों होता है, और कोई ज्योतिष रूपी शास्त्र के माध्यम से कोई दोष आते हैं उसका निराकरण कराएं। पंचम आप ये करें कि अपनी इच्छाओं का दमन करें। कई बार देखा जाता है कि पत्नी किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करती है और पति उस इच्छा को या तो परिस्थितिवश या किसी मानसिकतावश, पत्नी को अच्छा लगता है लेकिन पति को हो सकता है कि पत्नी की इच्छा अच्छी नहीं लगी हो, तो वो मानसिकतावश या उसकी परिस्थिति रही हो या अनेक कारण रहे हों और वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाता है और पत्नी रूठ जाती है और अपनी जिद्दी कर लेती है कि जब तक मेरा ये कार्य नहीं बनेगा, वो पति से प्रेम नहीं करती है। तो ये कदाचित उचित नहीं है। कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं संसार में, जीवन में व्यक्ति को पता नहीं क्या क्या दिन देखना पड़ता है। तो यदि ऐसी कोई स्थिति है तो उसमें पत्नी इतना उसको दिल से न लगाए और पति भी दिल से न लगाए और दोनों प्रेम से रहें। नंबर 6 का कारण ये है कि पत्नी का मन पिता परिवार की ओर बहुत कम रहना चाहिए। जिस चीज को दान कर दिया गया है, पिता ने दान कर दिया पति को, दान दी हुई चीज पूर्ण रूप से उसका पति के घर पे ही अधिकार रहता है। वो पति के घर में रह करके सास है, ससुर है, दौरानी, जिठानी, जो भी पारिवारिक जो पति के परिवार के सदस्य हैं उनके प्रति उनका लगाव अधिक रहना चाहिए और पिता पक्ष की ओर लगाव कम रहना चाहिए। यह भी एक मुख्य कारण देखा जाता है कि पत्नी का मन पिता परिवार में अधिक लगा रहता है, जिसके कारण वो ससुर परिवार को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके दोनों परिवार बिगड़ जाते हैं। न तो पिता का परिवार सुधरता है और न ही ससुर का परिवार सुधरता है, न पति का परिवार सुधरता है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वो मैं ये नहीं कहता कि आप पिता के परिवार से संबंध तोड़ दो, पर मैं ये भी नहीं कहता कि अपने पिता के परिवार के संबंध के कारण आप पति के परिवार का संबंध तोड़ दो। तो ये आपको देखना चाहिए। सप्तम कारण ये है कि आज की परिस्थिति ये है, महंगाई इतनी है, खर्चे इतने हैं और कमाई सीमित मात्रा में है। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो आदतें हैं, या जिस प्रकार से पिता के परिवार में आपने सुख भोगे हैं, हो सकता है पति की वो परिस्थिति न हो, तो उसके अनुसार आपको थोड़ा ध्यान दे करके और जैसे पति की स्थिति है उसके अनुसार रहना चाहिए। अष्टम कारण ये है, मैं पुरुषों के लिए कहूँगा कि ऐसे संग को त्याग दो, ऐसे व्यवहार को त्याग दो, ऐसे अवगुणों को त्याग दो, ऐसे इच्छाओं को त्याग दो जिनके कारण आपका पारिवारिक कलह होता है। ऐसे दुर्व्यसनों को त्याग दो जो आपकी पत्नी को अच्छे नहीं लगते हैं। इनका यदि आप त्याग करेंगे तो पत्नी स्वतः अपने आप प्रेम करेगी। 9वां, पति पत्नी दोनों युगल मिलकर के लक्ष्मी नारायण के स्वरूप बनते हैं। जब विवाह करते हैं तो पति और पत्नी दोनों को हम पति को वर विष्णु स्वरूप मानते हैं और पत्नी को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं। तो आप दोनों लक्ष्मी नारायण हैं, तो दोनों लक्ष्मी नारायण हैं, तो दान करें, पुण्य करें। पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनके लिए आप 5 धर्म मानव जाति के होते हैं। कीड़ी को आटा वादी डालना, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों को दाना डालना, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, एवं देवालों में घी, धूप, दीप आदि का दान करना, और जो धार्मिक हमारी स्थिति है उसके अनुसार मंदिरों में सहयोग करना, ये भी एक प्रेम बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। 10वां कारण है
कि जब दोनों आप ये इतने कर रहे हैं और फिर भी नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। प्रतिवर्ष कुल देवता की धूप दे करके आनी है और प्रति अमावस्या को पितरों की पूजा करनी है और शिव भगवान की, शिव पार्वती की विशेष पूजा करनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बड़ा प्रेम उत्पन्न होगा और पति पत्नी का जब प्रेम बढ़ेगा तो परमात्मा आपके प्रेम से रीझेंगे और रीझ करके जो आप सोच नहीं सकते, जो इच्छाएं आप मन में उत्पन्न नहीं कर सकते, उससे अधिक सुख भगवान आपको देंगे। भगवान आप पे कृपा करेंगे। हम भगवान से आशा करते हैं कि आप मानव जनित जीवों को सुख दें, समृद्धि दें, यश कीर्ति बल धन धान्य आरोग्यता रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धर्म अर्थ काम मोक्ष दैहिक भौतिक आध्यात्मिक सुख देते हुए, सद्बुद्धि सद्गति सन्मार्ग सत्कर्म संस्कार देते हुए, दुर्बुद्धि दुर्गति दुर्व्यसन दुष्मार्ग पाप रोग दोषों को दूर करते हुए और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, इच्छाएं कौन सी जो उचित हैं, उनको पूर्ण करते हुए और परमात्मा आप पे पूर्ण रूप से कृपा करें और आपके जीवन में सुख दें, आपके जीवन में प्रेम दें, आपके जीवन में कुशल व्यवहार दें और आपके जीवन में सुख समृद्धि देते हुए हमारे द्वारा किए गए इस आग्रह को स्वीकार करके आपके जीवन को मंगलमय करें। मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जो भी आपके मन के विचार हैं, जो भी आपके भाव हैं, वो कमेंट्स के द्वारा हमें लिख करके भेजें। हमारा YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण आपकी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और हम आपकी सेवा में निरंतर बने रहेंगे। जैसा हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो सब आपके लिए किया है और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी हमारे उत्साहवर्धन करने के लिए हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने विचारों को भेजते रहें और YouTube चैनल सत्य दर्पण आपको अर्पण को सब्सक्राइब करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम मानेंगे कि आपका प्रेम हमारे प्रति है। राधे कृष्णा, जय श्री राम।